हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमएस स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान एक नए आगाज़ के साथ में आज आपके सामने आया हूँ। टॉपिक का नाम है विटामिन। हमें विटामिन टॉपिक पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे एक या दो क्वेश्चन आना तय होता है। तो हम सबसे पहले आप सभी विटामिन हम चैप्टर को जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, विटामिन टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एमएस स्टडी कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखते हैं विटामिन के बारे में। जैसे हमें पता है विटामिन की जो खोज है, केमिकल नेम्स, कहाँ पर डिसीज़ किसकी वजह से होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम देखें, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो विटा प्लस लाई प्लस एमीन शब्द के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। ये कार्बनिक पदार्थ, इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ये कार्बन से बने हुए पदार्थ होते हैं जिनके लिए हमें मतलब हमारी बॉडी में इनको बहुत कम लिमिटेड मात्रा में आवश्यकता होती है। इनको हम अपनी ही सुविधा के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। लेकिन ये शरीर में किसी समस्त अपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। अगर हम विटामिन, कहने का मतलब है कि अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे, तो संतुलित आहार हम जब लेते हैं तो संतुलित आहार के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को विटामिन की आवश्यकता हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि विटामिन की जो खोज की वो फंक ने, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन विटामिन की जो खोज की है वो ल्यूनिन ने की 1881 में एंड हॉपकिंस 1912 में। लेकिन विटामिन नाम दिया वो था फंक। तो विटामिन को नाम किसने दिया? फंक ने। अगर पेपर में आता है विटामिन की खोज किसने की, तो ल्यूनिन 1881 एंड हॉपकिंस 1912। लेकिन विटामिन नाम किसने दिया? वो होता है फंक। विटामिन का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ द विटामिन, जो हम विटामिन का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं विटामिनोलॉजी। ठीक है। विटामिन से एक लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रण और अपचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं लेकिन हमारे शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन सी, सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया तो कौन सा? विटामिन सी। सर्वप्रथम असंवित तथा निष्कर्षित विटामिन बी। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला, जिनमें 2 प्रकार में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं बी और सी। आप इस बात को ध्यान रखें, नोट अच्छे तरीके से बना लें। इनका नोट्स आपको जो बनाने हैं वो सही तरीके से, किसकी खोज किसने करी, विटामिन नाम किसने दिया, खोज किसने करी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन को हम पढ़ते हैं विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। लेकिन कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी, जिसको हम कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी1, जिसको हम थायमिन, विटामिन बी1 जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, उसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है बेरी। क्या होता है? बेरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे जो दिखा पड़ा है वेरी, इस तरीके से यहाँ पे ये विटामिन बी1 थायोसिन, विटामिन बी1 जिसको बोलते हैं थायमिन, क्या पढ़ते हैं? थायमिन, जिसके हम होता है बेरी। विटामिन बी2 जिसको पढ़ते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 की जो केमिकल नेम है वो होता है राइबोफ्लोविन। आँखों का लाल होना व जीवा का फटना, त्वचा का फटना, ये जो कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर दिखाई पड़ती हैं ये किसकी वजह से होती हैं? विटामिन बी2। तो इनके स्रोत भी होते होंगे, वो हमें लेने होते हैं। ठीक है। तो देखिए विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, जिसको हम पढ़ सकते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग, लाल सफ़ेद दाग चकते होना। आपने देखा होगा बॉडी पे मेंटेन, जहाँ मतलब मोस्टली लोग देखे हैं उनके क्या बॉडी पे लाल थोड़े सफ़ेद से दाग से चकते हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है सफ़ेदी से टाइप, सफ़ेद से जो दाग हो जाते हैं उनके। ठीक है। बुद्धि का कमज़ोर होना, जो बच्चा मतलब थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी कमी होती है, बुद्धि में कमज़ोर होता है, मंद बुद्धि एक टाइप में बोलें, तो उसके अंदर किसकी कमी होती है? विटामिन बी3। तो विटामिन बी5 जिसको पढ़ते हैं नियोसिन, जिसको होते हैं पेलाग्रा, लकवा और दाद और खुजलियाँ जो मोस्टली होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ पेपर में। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है।
विटामिन B7 बायोटिन केमिकल नेम है। लकवा, बालों को झड़ना, ये सब इसकी कमी से होता है। विटामिन B12 एनीमिया, एनीमिया, त्वचा रोग, साइनोकोवलिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम पढ़ते हैं स्कर्वी। विटामिन C केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स होता है, ऑस्टोमेसिया भी पढ़ते हैं। विटामिन E टोकोफेरॉल, जनन शक्ति तथा कम होना, मतलब जो जनन शक्ति होती है उसकी विटामिन E की वजह से जो जनन शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विटामिन K, इसका केमिकल नाम फ्लॉक्सिनोस, रक्त का थक्का न जमना। फॉलिक एसिड, एनीमिया एवं पैचेस। ये सारी जो विटामिन हैं हम सभी को एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़नी है। जैसे विटामिन डी, अब विटामिन डी जो होती है उसको हम पूर्ति कर लेते हैं। हमारे विटामिन डी हमें मिलती है सूर्य से मोस्टली। तो विटामिन डी जो ये बच्चों में ये ऑस्टोमेशिया होता है, इसका मतलब क्या था, जो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी सी टाइप में होती हैं वो होता है बच्चों के अंदर। विटामिन सी स्कर्वी जो होता है, सारी चीज़ें। अब इस विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, आपको पता, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वहाँ से हमें विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे इन सभी के स्रोत हैं, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं हमें खाना चाहिए, उसी तरीके से ये सारे स्रोत भी हमें पढ़ने होते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।